शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर नबी वली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, ये उस राह रवे ला मका की कली है और न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। तमन्ना है फरमाइए रोज महशर कि तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। एक और मकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसमें तज़मीन मेरे उस्ताद मोहतरम करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सारे आलम पे है रहमत का उजाला तेरा, तेरा दरबार जुदा तौर निराला तेरा, अरे किसके हिस्से में नहीं आया है सदका तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बधा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये अकीदे की बात है, नजरियात अहले सुन्नत है प्यारे। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, बड़ा बड़ा दरबार आपने देखा होगा, बादशाहों का दरबार लगा होगा, मगर उनके दरबार के आलम ये होता है कि उनके दर पर कभी किसी को दिया जाता है, कभी किसी को वापस फेर दिया जाता है। मगर कहते हैं आला हजरत कि मेरे आका का दरबार आली वो दरबार है कि जब भी कोई मांगने वाला मेरे मुस्तफ़ा के दर अक़दस पर आता है तो उसके कानों ने कभी मुस्तफ़ा की मुबारक ज़बान से लफ्ज़ नहीं को सुना ही नहीं है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यानी बारगाहे मुस्तफ़ा में जब जब जो भी आया, दुनिया मांगी गई अल्लाह के रसूल ने अता कर दिया, आखिरत मांगी गई अल्लाह के रसूल ने अता कर दिया। जिसने जो भी नेमत मांगी मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबको नेमत अता करते हैं, इसलिए कि मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। बुखारी शरीफ की हदीस से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो भी देता है, जो भी नेमत तुम्हें अता करना चाहता है, वो मेरे हाथों से ही तुम्हें अता करता है। आज कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में पैदा हुए, कहते हैं मौलाना क्या अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट नहीं सुनता है, क्या अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता है, क्या अल्लाह डायरेक्ट नहीं देखता है। मैंने कहा अल्लाह डायरेक्ट देखता है, अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह डायरेक्ट देने पर भी कादिर है, मगर अरे ओ नादान बंदों में ये ताकत कहाँ कि वो अल्लाह से डायरेक्ट ले सके या वो अल्लाह को डायरेक्ट सुन सके। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत हुई तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को बीच में रखा, दुनिया की नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने महबूब को बीच में रखा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं फरमाया। मुझे आप बताइए पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 500 से ज्यादा मर्तबा एवज 500 टाइम्स अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो। मगर मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, क्या एक वक्त भी अल्लाह हमसे डायरेक्ट हम कलाम हुआ? आप कहेंगे नहीं। हमने कहा क्या एक वक्त भी अल्लाह डायरेक्ट हमसे हम कलाम हुआ? क्या तूने खुदा को देखा? अल्लाह के फरमान को कैसे तूने सुना? तो आप कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने बीच में नबी को रखा। हमने कहा नमाज रब के लिए है, अल्लाह दरमियान में नबी को रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हज करो, दरमियान में नबी को रखता है। उसने फरमाया ज़कात दो, दरमियान में नबी को रखता है। उसने कहा कि जो हज करो, दरमियान में नबी को रखता है। बड़ी अजीब सी एक बात है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत है, नमाज रब के लिए, रोजा रब के लिए, हज रब के लिए, ज़कात रब के लिए, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे डायरेक्ट नहीं फरमाता, दरमियान में नबी को रखता है। नमाज पढ़वाना हुआ, दरमियान में नबी को रखा। अल्लाह ताला फरमाता ऐ महबूब मेरे बंदों से कहो नमाज कायम करो, बिलखुसूस नमाज वुस्ता की हिफाजत करो, नमाज को पढ़ा करो। नमाज दीन इस्लाम का सुतून है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज
पढ़ने का प्यारे हुक्म दिया तो अल्लाह तबारा ने कोई तरीका हमें नहीं बताया, कोई रकतें नहीं बताई, वक्त नहीं बताया, हाथ इधर बांधना है या इधर बांधना है नहीं बताया, वक्त कौन सा है नहीं बताया, हाथ इधर उठाना है या इधर उठाना है नहीं बताया, रकतें कितनी है नहीं बताया, पढ़ना क्या है नहीं बताया। हमने अर्ज किया परवरदिगार आलम तूने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म तो दे दिया पर तरीका नहीं बताया। अब हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, तो अब हम तेरे लिए नमाज कैसे पढ़ें जबकि तूने हमें कोई तरीका नहीं बताया। तो जवाब आया, अरे ओ नादान, नमाज मेरी होगी पर तरीका मेरे यार का होगा, इबादत मेरी होगी पर सनाइल मेरे यार के होंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया नमाज मेरी है, तरीका मेरे मुस्तफ़ा का होगा, सहाबाए किराम बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुंचे। जाने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अकीमिस सलात, नमाज कायम करो। या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ना चाहते हैं पर तरीका हमें नहीं पता है, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने हमें कोई तरीका नहीं बताया है। या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो कैसे नमाज पढ़े। मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी युसल्ली, ऐ मेरे सहाबा, ऐ इंसानों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ अल्लाह के बंदो तुम नमाज पढ़ना चाहते हो। आज लोग कहते हैं कि माज़ अल्लाह अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। कुछ ऐसी जमात वाले पैदा हुए जो नबी को माज़ अल्लाह अपने जैसा बशर कहने लगे। हमने कहा आओ सहाबा से पूछते हैं उनके अकीदे का क्या आलम था, और नबी की जबान से खुद सुनते हैं कि नबी की जात के बराबर क्या कोई हो सकता है, उनकी इबादत के बराबर कोई इबादत हो सकती है। तो जब सहाबाए किराम मेरे आका की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं पर तरीका नहीं पता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी युसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जरा जुमले पर गौर रखिएगा, मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया क्या है मुसलमानों नमाज ऐसे पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूँ, इसलिए कि नबी जानता है जैसी नमाज दुनिया में अंबिया पढ़ते हैं कायनात में कोई इंसान पढ़ नहीं सकता है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मैंने कहा जब नबी की नमाज के बराबर किसी इंसान की नमाज नहीं हो सकती तो जात के बराबर कोई जात कैसे हो सकती है। तभी तो आला हज़रत मचल कर कहते हैं है मुसलमानों सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करने बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, ये वो दरे मुस्तफा है प्यारे। नमाज जैसी नेमत भी मिली है तो दरे मुस्तफ़ा से मिली है, और वसीले मुस्तफ़ा की वजह से मिली है कि मुस्तफ़ा ना होते तो नमाज भी ना होती, मुस्तफ़ा ना होते तो इबादत भी ना होती। और आज लोग वसीले का इनकार कर देते हैं। मैं पूछता हूँ आज जो वसीले का इनकार करते हैं, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि क्या वो डायरेक्ट नहीं सुनता। आज ये बदअकीदा गैर मुक़ल्लिद कहता है। अब ये हमारे नौजवान परेशान है, मौलाना मैं अल्लाह के पास डायरेक्ट जाऊँ या वसीले के जरिए उसकी बारगाह में जाऊं। तो मैंने कहा आओ कुरान से पूछ लेते हैं, ऐ कुरान तू बता हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में चले जाओ। उलमा फरमाते हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रिज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जितने वलियों को विलायत मिलती है अली के कदमों से मिलती है। इसलिए वली का काम होता है अली तक पहुँचाना, अली का काम है नबी तक पहुँचाना, और नबी का काम है खुदा तक पहुँचाना।
इसी का नाम तो वसीला है प्यारे। आज मज़ारात औलिया पर जो आप भीड़ लगा रहे हैं, आपका क्या मकसद होता है? ताकि इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाए। यही तो हमारा मकसद हुआ करता है कि अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब बनते हैं प्यारे। और किसी भी वली का मकसद ये नहीं होता कि आपको अपने दामन से जोड़ कर रखना, बल्कि वलियों का मकसद ये होता है कि तुम्हें मंजिलें तय करा कर अली के कदमों तक पहुंचा दे, और अली तुम्हें नबी के कदमों तक पहुंचा दे, नबी तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे। इसीलिए शायर कहता है, वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे दिए जा। अज़ाने उन्हीं की, नमाज़ें उन्हीं की, जिसे पंजतने का घराना मिला है। तो दरे मुस्तफ़ा से ही इंसान को सारी भलाई अता की जाती है। तो आला हज़रत ने फरमाया, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, जो भी दरे मुस्तफ़ा पर आया उसे अता किया गया। उलमा फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता कि बज़ाहिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ बज़ाहिर मौजूद ना होता, तो आप इंतजार फरमाते। जब अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम फरमाता तो सहाबा को बुलाकर मेरे आका अता फरमा दिया करते। आगे शायर कहता है, उनकी इज्जत को जमाने का जुलू क्या जाने, ज़ौक़ में क्या है भला जामो सुबह क्या जाने। अरे जब सहाबा नहीं आगाह, अदू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और शौकत कोई कैसे समझ सकता है प्यारे। आज के जमाने में नजद की जो बदमाश औलादे आज जो पैदा हुई, और नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो नाज़िबा कलेमात ये बकते हैं, इन्होंने सरकार को क्या जाना। अरे जब सहाबा हुजूर की हकीकत से वाकिफ ना हो सके तो आज का इंसान कैसे हुजूर की हकीकत से जान सकता है? ये सोचने की बात है या नहीं प्यारे। आपने हुजूर को कितना जाना, जितना उलमा से आपने सुना, जितना किताबों में आपने पढ़ा, हुजूर की नातों से आपने कुछ सीखा, बस इतना जाना। मगर जिन्होंने हुजूर की सोहबत पाई, सुबह शाम हुजूर पाक साहिबे लौलाक के साथ रहा करते थे, उनके बारे में भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है। इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने कसीदे के अंदर लिखते हैं, लौना सबत कदरुहु आयातुहु इज़मन अहयस्मुहु हीन युदआ दारिसर इमामी अहयल गुरा फहमु मानाहु फलैस युरा फिल कुर्बी वल बुअद फीही गैर मुनफहिमी। इमाम बूसरी कहते हैं, जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो इस कायनात में मोजिज़ात लेकर भेजा, करामात लेकर भेजा, इख्तियारात लेकर जो भेजा, अल्लाह ताला ने महबूब के मोजिज़ात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा है। आपकी तवज्जो है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को के मोजिज़ात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा। जब इमाम बूसरी ये लिखते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर, मैंने तसव्वुरात की दुनिया में कदम रखकर सवाल किया, ऐ इमाम बूसरी, आप कहते हैं कि अल्लाह के महबूब जो भी मोजिज़ा लेकर आए, अल्लाह उनकी कदर व मंजिलत के एतबार से मोजिज़ात को जाहिर करके नहीं भेजा, बल्कि गैब के पर्दे में छुपा
कर भेजा। तो मैं पूछता हूँ, जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिज़ा, अल्लाह ने महबूब को मोजिज़ा, अल्लाह ने महबूब के मोजिज़े को जब गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा, तो दुनिया ने ये नजारा देखा कि मुस्तफ़ा की उंगली उठती है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के मोजिज़ात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा, तो दुनिया ने ये नजारा देखा कि मुस्तफ़ा की मुबारक हाथ में कंकड़ी कलमा पड़ती हुई नजर आती है। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के मोजिज़ात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा, तो दुनिया ने ये आलम देखा कि मेरे मुस्तफ़ा ने सूरज को इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस चला आया। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के मोजिज़ात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात का ये आलम हुआ कि मेरे आका ने हुक्म दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। हमने कहा, ऐ इमाम बुसरी, जब अल्लाह ने छुपा कर मोजिज़ात दिए तो नज़ारा दुनिया का ये हुआ। अगर अल्लाह ताला अपने महबूब के कमालात को, मोजिज़ात को, इख्तियारात को अगर उनकी कदर मंजिलत के एतबार से अगर जाहिर करके भेजता, तो फिर दुनिया में क्या आलम होता। तो इमाम बुसरी कहते हैं, फिर आलम कुछ यूं होता कि कहते हैं, लौना सबत कदरुहु आयातुहु इज़ामन अहयस्मुहु हिना युदआ दारिसल लिममी। कहते हैं, अगर अल्लाह महबूब के इख्तियारात और मोजिज़ात को जाहिर करके भेजता, तो दुनिया ये नजारा देखती कि जिन भी बोसीदा हड्डियों पर सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद कहकर पुकारा जाता, वो जिंदा होकर चलती नजर आती है। अल्लाहु अकबर, ये नज़ारा दुनिया देखती। हमने कहा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हो, सैयदना फारूक आज़म हो, सैयदना उस्मान गनी हो, सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हो, जब ये साथ में रहने वाले सहाबा हुजूर की हकीकत से वाकिफ ना हो सके, तो हम और आप कैसे हो सकते हैं। अरे ये बात कौन कर रहा है। आज लोग कहते हैं कि ये बरेलवी मसलक कोई नया मसलक चला आया है, ये नई नई बातें हमें बताता है। ये कोई नया मसलक नहीं है प्यारे, मसलक आला हज़रत ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म मसलक अहले सुन्नत के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये बात लिखने वाला कोई आज 100-200 साल पहले का बुजुर्ग नहीं है, बल्कि इमाम बुसरी सैकड़ों साल पहले के बुजुर्ग हैं। और ये बात वो इसलिए लिखते हैं कि उनके साथ ये मामला हुआ कि कहते हैं कि मुझे फालिज का मर्ज हो गया, मैं पैरालाइज हो गया, बिस्तर मर्ज पर मैं पड़ा हुआ था, मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा था। मैंने नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक कसीदा लिखा था। जब मैंने ये कसीदा लिखा, अल्लाह के महबूब की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि जब मैं रात में सोया, सरकार मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर आए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, सरकार ख्वाब में तशरीफ लेकर आए। इमाम बुसरी कहते हैं, मैंने क्या देखा, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लेकर आए, देखा मेरे गुलाम का ये हाल है, पैरालाइज है, फालिज शुदा है, जिस्म काम नहीं कर रहा है। तो मेरे आका ने करम फरमाया, अपनी मुबारक चादर मेरे आका ने अपने मुबारक कांधे से उतारा, उतारने के बाद इमाम बुसरी के जिस्म पर रख दिया। इमाम बुसरी कहते हैं, ओ लोगों, सहाबा ने जो नजारा देखा उसका बयान तो जो है हमारे बयान से कहीं बराउल बरा है, उसको कोई बयान नहीं कर सकता जो सहाबा ने नजारा देखा है। कहते हैं, सदियों बाद भी हमने मुस्तफ़ा की करम नवाजी ये देखी है कि मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, अपनी मुबारक चादर अता फरमाते हैं। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ, जो चादर मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे ख्वाब में अता फरमाई थी वो मेरे जिस्म पर नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर, सिर्फ चादर नजर नहीं आ रही, बल्कि कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उस चादर की बरकत के सदक़े में अल्लाह ने मुझे शिफा भी अता फरमा दी है। हमने कहा सदियों बाद सरकार ख्वाब में अगर तशरीफ लाकर चादर अता फरमाए, तो उस चादर की बरकत का आलम ये होता है कि अल्लाह मरीज को शिफा अता फरमाता है। तो फिर उस मुबारक दस्ते मुबारक का क्या आलम होगा जिसे मेरे सरकार लोगों के मुबारक कांधे पर या सरों पर या चेहरे पर फेर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर, मेरे सरकार की शान तो वो शान है जिसे कोई बयान ही नहीं कर सकता है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत
रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मैंने सारे आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, आपने ये आयत करीमा बेशुमार मर्तबा आपने इसको सुना होगा, उलमाए कराम ने इस पर बहुत ज्यादा जो है वाज़ व बयान किए होंगे, मगर आपसे अगर कोई पूछ ले एक बात बताओ ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो इरशाद फरमाया है वो ये इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये आलमीन, ये आलम की जमा है, जिसका मतलब होता है बहुत सारे आलम के लिए अल्लाह ने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताओ अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए हैं और महबूब को कितने आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है? तो कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा वो हिसाब लगाएगा, कहेगा मौलाना एक आलम तो वो है जिसमें हम और आप रहते हैं, एक आलम आलम मलकूत फरिश्तों का आलम है, एक आलम बरज़ख है, दो चार आलम के बारे में हमें और आपको आप बता देंगे। मगर ये सवाल करने वाला बड़ा चालाक इंसान था, वो किसी हजरत की बारगाह में नहीं गया बल्कि आला हजरत की बारगाह में गया, इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में गया, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा फाज़िल बरेलवी की बारगाह में जाने के बाद अर्ज करने लगा, या सैयदी आला हजरत, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया है कि मैंने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब आप जरा इस आयत का मतलब हमें बताइए, इसका मफहूम हमें समझाइए कि अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए हैं और महबूब को कितने आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो आला हजरत ने कलम उठाया, उठाने के बाद फतावा रज़विया शरीफ में नकल फरमाया, कहते ऐ मुसलमानों, जानते हो अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए? 10-20 आलम नहीं, 50-100 आलम नहीं, 1000-2000 आलम नहीं। मैंने अर्ज किया कितने आलम बनाए? कहते अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम बनाए और हर आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेजा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत ने जो इबारत नकल फरमाई वो कुछ यूं है, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 18 आलम बनाए। कसरत मखलूकात की वजह से उलमाए किराम ने हर आलम को 1000 से तशबीह दी, लिहाजा पता ये चला कि अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए और हर आलम के लिए अल्लाह ने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज के इस मुबारक प्रोग्राम का जो हेडलाइट है और हेडलाइन है वो ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी व उर्स बल्खी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जब रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो सिर्फ मुसलमानों के लिए मेरे आका रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि मेरे आका तो वो आका हैं और अल्लाह की वो नेमत है कि मुसलमानों के लिए भी रहमत, काफिरों के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत, नबातात के लिए भी रहमत, जमातात के लिए भी रहमत, कुल कायनात के लिए रहमत, तमाम मखलूकात के लिए रहमत। ऐसी रहमत बनकर आए, ऐसी रहमत बनकर आए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर काफिरों के दरमियान जलवा फरमा हो तो अल्लाह ताला महबूब की जलवा गरी के सदक़े में काफिरों से भी अजाब को टाल दिया करता है। आज जब जुमे का दिन आता है तो हर सुन्नी मुसलमान, ज्यादातर बुजुर्ग हजरात जुमा की नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़ते हुए नजर आते हैं। उस दुरूद ताज के अंदर कुछ जुमले हैं, वो ये हैं कि आप नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ यूं अलकाबात से पुकारते हैं। कहते हैं कि जो है आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम, या रसूल अल्लाह आप बलाओं को दूर करने वाले हैं, आप परेशानियों को दूर करने वाले हैं, आप कहत को दूर करने वाले हैं, आप रंजो गम को दूर करने वाले हैं, बेकरार दिल का आप करार हैं और जो है बेचैन दिलों के आप सुकून हैं।
जब आज से तकरीबन 150 साल पहले एक सुन्नी मुसलमान ने दुरूद ताज में जब हुजूर को ये कहकर पुकारा, दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम, तो उस जमाने में बदअकीदा गैर मुक़ल्लिदीन ने उस पर शिर्क का फतवा लगा दिया। ये अहले सुन्नत वल जमात है प्यारे, जो हर बात पर कुफ्र और शिर्क का फतवा नहीं देते, बल्कि पहले उसकी बातों को समझते हैं, उसका माना और मुराद को समझते हैं, बचने का कोई पहलू होता है तो बचाते हैं। मगर आज का ये वहाबिया है, हर बात पे कुफ्र और शिर्क का फतवा लगा देता है। जैसे ही सुन्नी ने पढ़ा दाफिउल बला, गैर मुक़ल्लिदीन ने कहा, ऐ सुन्नी मुसलमान, ये तो तुमने शिर्क कर दिया, इसलिए कि मुसीबत को दूर करना ये अल्लाह ताला का काम है, बलाओं को दूर करना ये अल्लाह ताला का काम है, और तूने बलाओं को दूर करने वाला सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहकर पुकारा है, लिहाजा ये शिर्क हो गया। तो वो जो मुसलमान था, अगर वो किसी हजरत के पास जाता तो वो उसको 2-4 दलीलें बताते, 10-20 दलीलें बताते, 30-40-50 दलीलें उसके सामने रखते और कहते कि इनसे पता चलता है कि हुजूर बलाओं को दूर करने वाले हैं। मगर वो बंदा भी बड़ा चालाक था प्यारे, किसी हजरत के पास नहीं गया, बल्कि गया तो कहाँ गया, आला हजरत अजीम बरकत की बारगाह में गया। जाने के बाद अर्ज करने लगा, या सैयदी आला हजरत, आज मैंने दुरूद ताज शरीफ पढ़ा, उसके अंदर मैंने हुजूर को दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम कहकर पुकारा, तो एक गैर मुक़ल्लिद ने मुझ पर शिर्क का फतवा लगा दिया और कहा कि ये दुरूद शरीफ पढ़ना शिर्क है। अब आप मुझे बताइए, क्या हुजूर पाक साहिबे लौलाक को दाफिउल बला कहना शिर्क है? क्या नाजायज़ व हराम है? अगर नाजायज़ व हराम है तो उसकी भी आप हमें दलील अता फरमाइए, और अगर हुजूर दाफिउल बला हैं तो कुरान और हदीस से आप इसका भी पता हमें बतलाइए। तो आला हजरत ने कलम उठाया, उठाने के बाद आला हजरत ने अल अम्न वल उला नाम की एक किताब लिख डाली, और उस किताब के अंदर आला हजरत ने बेशुमार कुरान करीम की आयत को नकल फरमाया, और आयत को नकल फरमाने के बाद आपने तकरीबन 300 अहादीस को उस किताब में जमा फरमाया, और कहते हैं कुरान की आयत और 300 अहादीस से पता चलता है कि हुजूर दाफिउल बला। अल्लाह अकबर। एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात है जिनके पास दलाइल के अंबार हैं, कुरान से भी दलीलें हैं, अहादीस से भी दलीलें हैं, और सबसे बेहतरीन दलील जो आला हज़रत ने अपनी किताब में नकल फरमाई और कुरान की जिस आयत को सबसे पहले कोट फरमाया, वो कुरान की आयत ये थी, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। आज जो लोग कहते हैं हुजूर किसी की मदद नहीं कर सकते, हुजूर किसी की इमदाद नहीं कर सकते, मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते, हुजूर दाफिउल बला नहीं है, मुसीबतों को दूर करने वाले नहीं हैं। अरे तूने कुरान करीम की क्या इस आयत को नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला का कलाम है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। जब आप जो है इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये आयत करीमा कब नाजिल हुई, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार और मुशरिकीन को अल्लाह के जो है अज़ाब से डराया और कहा कि तुम ईमान ले आओ, अल्लाह की इबादत करो, वरना उसका अज़ाब बड़ा सख्त है, तुम पर उसका अज़ाब आ जाएगा। तो उन कुफ़ार और मुशरिकीन ने मेरे आका से इस्तेहज़ा करने की कोशिश की, मेरे आका से मजाक करने की कोशिश की, कहा कि आप अपने रब से कहिए हम पर अपना अज़ाब नाजिल कर दे। जब उन लोगों ने ये मुतालबा किया कि अपने रब से कहो कि हम पर अज़ाब नाजिल करे, मेरे आका ने अपने मुबारक चेहरे को आसमान की तरफ अभी उठाया ही था कि बारगाह मुस्तफ़ा में जिब्रील आ गए। ये कौन जिब्रील हैं कि आदम की बारगाह में भी आते हैं, नूह की बारगाह में भी आते हैं, शीश की बारगाह में भी आते हैं, ईसा की बारगाह में भी आते हैं, मूसा की बारगाह में भी आते हैं, शमूएल की बारगाह में भी आते हैं, दाऊद की बारगाह में भी आते हैं, ज़करिया की बारगाह में भी आते हैं, यहया की बारगाह में भी आते हैं। मगर किसी की बारगाह में 50 मरतबा आते हैं, किसी की बारगाह में 10 मरतबा आते हैं, किसी की बारगाह में 24 मरतबा आते हैं, किसी की बारगाह में 40 मरतबा आते हैं। मगर मेरे आका का दरबार आली वो दरबार है कि जिसमें जिब्रील जैसा फरिश्ता 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 2000 बार नहीं, बल्कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी मेरे आका की बारगाह में 24,000 मरतबा आता है।
अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने अपने मुबारक रुख को आसमान की तरफ किया, जिब्रील जैसा मुकद्दस फरिश्ता बारगाह मुस्तफा में आयत लेकर आ गया। या रसूल अल्लाह, ये काफिर आपसे अजाब का मुतालबा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब मेरा अजाब इन काफिरों पर नाजिल नहीं होगा। क्यों नाजिल नहीं होगा? ऐ अल्लाह, ये तो बुत परस्त है, ये तो काफिर और मुशरिक है, तेरे महबूब को सताने वाले हैं, तेरे महबूब को परेशान करने वाले हैं, उनसे इस्तिहज़ा करने वाले हैं, फिर तेरा अजाब क्यों नहीं आएगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जरा तू गौर तो कर, व अंत फीहिम व अंत फीहिम व अंत फीहिम, ऐ महबूब मेरा अजाब इन काफिरों पर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान जलवा फरमा है। उलमा कहते हैं अगर मेरे आका काफिरों के दरमियान जलवा फरमा हो तो अल्लाह उन पर से अजाब को उठा लेता है। अजाब क्या है? ये मुसीबत है। इसी को तो कहा जाता है कि मेरे आका की जलवा करी काफिरों की मुसीबत को टाल दिया करती है। तो बताओ हुजूर दाफिउल भला साबित। आज कहते हैं कि हुजूर दाफिउल भला नहीं। और एक सवाल और भी आता है, कहते हैं मौलाना पहले की नबियों के कौम के मामलात तो ये हुए कि जब जब अल्लाह के नबियों को सताया गया, उनको परेशान किया गया, गुस्ताखियां की गई, बेबाकियां की गई, और जो है उनको बेजान तकलीफें दी गई, और जब उनसे बगावत की गई अल्लाह का अजाब आया, पूरी पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। जब उन नबियों के मामलात ये हुए उनकी उम्मत के साथ कि जब वो नबी से बगावत कर बैठे, नबियों की शान में गुस्ताखी कर बैठे और नबियों के पीछे लग गए उनकी जान के, अल्लाह का अजाब आया, पूरी पूरी कौम को तबाह कर दिया गया। फिर मेरे आका तो सारे नबियों के सुल्तान है, सारे नबियों के जो है इमाम है, फिर आज मेरे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल आपके ज़हन में भी आ सकता है कि पहले की कौम को तबाह कर दिया गया, मगर आज ये कुफार और मुशरिकीन मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करते हुए जो है रोज बरोज नजर आते हैं, मगर अल्लाह का अजमाई अजाब क्यों नहीं आ रहा है? तो आप समझ लीजिए मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया है, एक मकाम पर हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला अब मेरी उम्मत पर इजमाई अजाब को कभी नाजिल नहीं करेगा। हाँ, फर्दन फर्दन अजाब आ सकता है, किसी जो है लोग की कुछ जमात पर आ सकता है, मगर इजमाई अजाब नहीं आएगा। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह मेरे उलमाए किराम ये बयान फरमाते हैं कि आज जो अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है इन कुफार और मुशरिकीन पर, क्या तूने कुरान करीम की ये आयत नहीं पढ़ी? वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। मैंने कहा ये आयत करीमा जब नाज़िल हुई अपनी हयात ज़ाहिरी में हुजूर जलवा फरमा थे। उलमा कहते हैं अरे ओ नादान, जिस तरह हुजूर कल सहाबा के दरमियान जलवा फरमा थे अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा था, हुजूर आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, और जब तक हुजूर कब्र अनवर में जिंदा है अल्लाह का इजमाई अजाब नहीं आएगा। माशाअल्लाह, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला का इजमाई अजाब नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब कि जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं यही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है ठिकाने लगाने के लिए अल्लाह ने कब्र की मंजिल को भी रखा है, हश्र की मंजिल को भी रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं, उनका हिसाब व किताब कब्र में होगा, और जो कलमा नहीं पढ़ते काफिर और मुशरिक हैं उनका हिसाब व किताब हश्र के दिन होगा। सबर करने की बात है प्यारे। आज लोग कहते हैं मौलाना ये कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने कहा कि क्या पूछा जाएगा, जरा आप ही बता दीजिए, है ना आजम भाई? लोग कहते हैं कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने कहा पूछा क्या जाएगा यही बता दो। कहते हैं 3 सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये जो आपने बचपन से सुना, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? यही 3 सवाल के बारे में सुना है ना। मगर आपको मालूम है, अगर आपने कभी एग्जाम दिया है, कभी आप क्लासेस किए हो, कभी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में गए हो, कभी आपने मदारिस का रुख किया हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कभी कभी पर्चे हमारे हाथ में आते हैं, मुम्तहिन उस पर किसी सवाल पर लाजमी करार देता है। अगर आप पूरे पर्चे को हल कर दें और लाजमी सवाल को छोड़ दें तो पूरा हल करने के बाद भी आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने लाजमी सवाल को छोड़ दिया। उसी तरह 3 सवाल का जिक्र तो किताबों में मिलता है,
मगर पूरी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर सिर्फ एक सवाल का जिक्र मिलता है। वो लाजिम सवाल है प्यारे, वो क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा ना कहो, किसी के बारे में ना कहो, आज जो कलमा पढ़ता है कहते हैं ये हमारा मुसलमान भाई है। ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। तो क्या कादियानी भी कलमा पढ़ता है? क्या उसको भी मुसलमान मानोगे? क्या नेचरी भी कलमा पढ़ता है? उसको भी मुसलमान मानोगे? राफजी भी कलमा पढ़ता है, उसको भी मुसलमान मानोगे? और जो है चकड़ालवी हो, मौदूदी हो, राफजी हो, शीई हो, अदरिया हो, लादरिया हो, मुतज़िला हो, ये सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। क्या इनको आप मुसलमान मान लोगे? नहीं नहीं, मुसलमान उस वक्त माना जाएगा जब वो कलमा पढ़ेगा कि या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। यानी कि गवाही दे कि हुजूर आज भी अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं। तब माना जाएगा कि हाँ ये पक्का मुसलमान है। दो सवाल के बारे में पूछा जाएगा कब्र में, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? यहाँ जितने लोग बैठे सब कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुन्नी पहुंचेगा वो भी कहेगा रब्बी अल्लाह, शिया पहुंचेगा वो भी कहेगा रब्बी अल्लाह, और वहाबी पहुंचेगा वो भी कहेगा रब्बी अल्लाह, मौदूदी हो, चकड़ालवी हो, कादियानी हो, सब कहेंगे रब्बी अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के एक होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं, सब अल्लाह ही को मानते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं। सब कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। तो क्या फैसला हो जाएगा? इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल? नहीं, फैसला अभी नहीं होगा, अभी लाजमी सवाल बाकी है। क्या फिर दूसरा सवाल किया जाएगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? सब कहेंगे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। आज बताओ पूरी दुनिया के अंदर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं सब इस्लाम के झंडे तले आते हैं कि नहीं आते? तो हर एक बंदा, हर एक फिरका अपने आप को, अपने मजहब को इस्लाम कहकर पुकारेगा, मगर जन्नत की क्यारी और जन्नत की खिड़की उसके लिए नहीं खोली जाएगी। इसलिए कि ये आम सवाल था। इस सवाल में और इस जवाब में हर बंदा बराबर है। अब जो लाजमी सवाल था और जो मसलक का सवाल था वो ये है कि दो सवालों में ये रखा गया, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो भी अपने महबूब की शान दिखाना चाहता है कि दो सवाल जब किया गया तो जो है हाजिर का सिगा इस्तेमाल किया गया, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। मगर जब लाजमी सवाल की बारी आई तो पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। माजी के बारे में पूछा गया, हाजिर का सेगा नहीं आया, मुस्तकबिल के बारे में नहीं पूछा गया। अब आप पूछेंगे मौलाना जिस तरीके से दो सवाल किया गया, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तो यही पूछा जाता कि इनके बारे में तू क्या कहता है। मगर सवाल बुखारी शरीफ के अंदर ये रखा गया, अल्लाह के महबूब फरमाते पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहता था। मैंने पूछा उलमाए किराम से आखिर इसमें माजी का सेगा क्यों रखा गया, गुजरे हुए कल की बात क्यों की गई। कहते हैं कि आज जो दुनिया में नबी के कमालात और मोजेज़ात और इख्तियारात का इनकार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जब वो कब्र में जाते और जाने के बाद मेरे आका के जलवे जहां आरा को देखते तो वहां पर पलट जाते कि इंसान बहुत बड़ा मक्कार होता है, फट से पलट जाता, कहता है अरे ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे नबी हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुदरत का ये आलम है कि जो सवाल रखा गया वो हाजिर का सेगा नहीं रखा गया, वो माजी का सेगा रखा गया। पूछा गया इनके बारे में तू क्या कहता था। मैंने पूछा उलमाए किराम से इसका क्या मतलब हुआ कि पूछा जाएगा क्या कहता था। उलमा कहते हैं कि दुनिया में जो नबी के बारे में जो अकीदा रखता था उसकी जबान पर वही अकीदा कब्र में जारी हो जाएगा। मैंने कहा मतलब ये समझ में आया, आज जो दुनिया के अंदर नबी की तारीफ करता नजर आता है, तौसीफ करता नजर आता है, बड़ाई करता नजर आता है और नबी को अपने से अफजलो आला कहता है, जब वो पहुंचेगा वहां पर भी बड़ाई बयान करेगा, वहां पर भी तारीफ करता नजर आएगा। और जब कोई गुस्ताख पहुंचेगा जो नबी को अपने जैसा कहता था, नबी को माज़अल्लाह कहता था मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी के शान में गुस्ताखी करता था, तो फिर यही मामला होगा कि पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहता था। उलमा कहते हैं जो अकीदा तुम्हारा दुनिया में है वही तुम्हारी जबान से कब्र में जारी हो जाएगा। जब कोई बदअकीदा होगा
तो वहां पर भी बदअकीदगी उसकी जबान से जाहिर हो जाएगी, वहां पर भी गुस्ताखी करेगा, फरिश्ते ऐसा कोड़ा मारेंगे जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा। मगर वहीं पर कहीं सुन्नी मुसलमान जाएगा, कब्र में पूछा जाएगा, ऐ सुन्नी मुसलमान ये तो बता इनके बारे में तू क्या कहता था? तो सुन्नी मुसलमान मचल मचल कर कहेगा, अरे इनके बारे में पूछते हो, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब कोई सुन्नी मुसलमान मरकर कब्र में पहुंचेगा, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? वो सुन्नी मुसलमान कहेगा, अरे इनके बारे में पूछते हो, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब कोई सुन्नी मुसलमान कब्र में पहुंचेगा, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? तो वो यही कहेगा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने को जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे बल्खी, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, यही तो मसलक का सवाल है। इमाम अहमद रजा ने हमें क्या सिखाया है? बारगाहे मुस्तफा का अदब सिखाया है। कहते हैं ऐ लोगों, तुम गुनाहगार हो सकते हो, अगर नबी के वफादार हो तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। वाह वाह। आज लोग खुदा तक पहुंचने की बात करते हैं, नबी को छोड़कर। मेरे इमाम कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। कहाँ जाओगे प्यारे? ये दरे मुस्तफ़ा है, दरे मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा ना आए होते तो दुनिया में ये बहारें ना होती, मेरे आका ना आए होते तहजीब ना होती, तमीज़ ना होती, अखलाक ना होता, अखलास ना होता, किरदार ना होता, और चेहरे पर ये दाढ़ी जैसा जो है ये तोहफा भी हमारे नजर नहीं आ रहा होता। एक शख्स से मैंने कहा कि प्यारे दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। कहने लगा मौलाना शादी नहीं होगी। हमने कहा बे नादान, हमारी तो हो गई, तेरी क्यों नहीं होगी? तो कितने नौजवान आज ऐसे हैं जो इस चक्कर में दाढ़ी नहीं रखते कि शादी नहीं। प्यारे शादी हो ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में जो होना है वो लिख रखा है। तुम्हारी दाढ़ी रखने ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है दाढ़ी रखने से तुम्हारी खूबसूरती में कमी आ जाए? इसीलिए तो नहीं रखते ना। क्यों नहीं रखते? आज ये नौजवान सैलून में जाता है, खूबसूरत बनने के लिए क्रीम लगाता है, फेशियल करवाता है, दाढ़ियां बनवाता है ताकि खूबसूरत लगे। उसके बाद भी छछुंदर जैसा नजर आता है, उसके बाद भी बदसूरत नजर आता है। अगर उसके सामने एक नमाजी इंसान को खड़ा कर दिया जाए, एक बाशरा इंसान को खड़ा कर दिया जाए, एक दाढ़ी वाले को खड़ा कर दिया जाए, अगरचे वो सांवला भी होगा मगर अल्लाह ताला उसके चेहरे पर ऐसी चमक को कायम रखता है जो उस हसीन दिखने वाले गोरे इंसान से ज्यादा हसीन नजर आता है। आज लोग समझते हैं दाढ़ी कटाकर हम खूबसूरत हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, और जो है हम जो है श्रीमिस्ट में इंसानों में शामिल हो जाएंगे। नाना प्यारे, दाढ़ी कटाना खूबसूरती की अलामत नहीं है। दाढ़ी रखना ये मर्दों के लिए जीनत है, खूबसूरती है। इसलिए कि दाढ़ी रखना अगर ऐब होता, अल्लाह अपने महबूब को दाढ़ी नहीं अता फरमाता। अल्लाह ने महबूब को दाढ़ी अता फरमाई, पता ये चला ये ऐब नहीं बल्कि हमारी खूबसूरती में इजाफा है। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐब से पाक बनाया है। अगर दाढ़ी रखना ऐब होता तो महबूब को अल्लाह दाढ़ी नहीं देता। महबूब ने दाढ़ी रखी, इसका मतलब ये हमारे लिए खूबसूरती है। तो ऐ नौजवानों, अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की खुराफात और दुनिया में जो जहालतें थी उसको दूर करने के लिए मेरे आका इस कायनात में तशरीफ ले आए। और आपको मालूम है जब मेरे आका तशरीफ लेकर आए, कहती हैं हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, थोड़ी सी विलादत मुस्तफ़ा पर आपको बात बताकर गुजरना चाहूँगा।
हज़रत आमिना कहती हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को मेरे पेट में मुंतकिल फरमाया और जब मैं हामिला हुई तो मेरे हमल का पहला महीना आया तो मुबारकबाद देने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, दूसरे महीने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए, तीसरे महीने हज़रत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ अहमद ओवैसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह कलामे रज़ा के अंदर लिखते हैं, जैसे जैसे हमल का महीना गुजरता जाता अंबियाए कराम की जमात आती जाती, मुबारकबाद देती जाती। हमने कहा कि वो वक्त भी जब करीब आया, जब विलादत मुस्तफ़ा का वक्त करीब आया, हज़रत आमिना कहती है मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर को नूर ने घेर रखा हुआ है, कोई भी इंसानी मखलूक़ात नजर नहीं आ रही है, कोई इंसान नहीं है, कोई खातून नहीं है, कोई दाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा जब दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में जो है दुनिया ये असबाब की जगह है, उसकी डिलीवरी के लिए वहाँ पर नर्स भी होती है, डॉक्टर भी होती हैं, खातून भी होती हैं, जरूरत के सामान भी होते हैं। मगर हज़रत आमिना कहती हैं जब मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर की विलादत का वक्त करीब आया, कोई भी इंसानी मखलूक मौजूद नहीं थी, बल्कि मैंने क्या देखा कि मेरे घर को नूर ने घेर रखा हुआ है। अचानक मैं देखती हूँ 3 खातून मेरे घर में दाखिल होने लगी। मैंने पूछा ए खातून आप कौन हो? पहली कहने लगी मैं हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। दूसरी से पूछा आप कौन है? कहने लगी मैं हज़रत जो है हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूँ। तीसरी से पूछा कौन? कहती है मैं हज़रत आसिया फिरऔन की बीवी हूँ। पूछा गया क्यों आई हैं? कहने लगी सुल्तानुल अंबिया की विलादत कराने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। अब वो वक्त भी करीब आया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है जब मेरा शहजादा मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर दिल का चैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुल आशिकीन और जो है ये मेरे गोद में जब तशरीफ लाते हैं मेरी हैरत की बड़ी इंतहा है। कहती है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा ए आमिना पाक आपको ताज्जुब क्यों हुआ? आपके बच्चे की विलादत हो रही है, सुल्तानुल अंबिया आ रहे हैं, सुल्तानुल अंबिया आ रहे हैं, आखिर ताज्जुब की बात क्या है? आपकी इतनी इंतहा में क्यों पड़ी हुई है? कहने लगी मैंने देखा जब दुनिया में कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो मैंने देखा कि बच्चे की नाफ माँ की नाफ से जुड़ी हुई रहती है। मैंने 12 लोगों को औरतों को जो है बच्चों को जो है विलादत देते हुए देखा है। मैंने देखा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट में रहने की वजह से बच्चे के जिस्म पर पलीदगी लगी होती है, खून लगा होता है, इसीलिए उसे गुस्ले विलादत दिया जाता है, कपड़े से साफ किया जाता है। मगर कहती है जब मेरा शहजादा मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत आमिना की गोद में आते हैं, कहती है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मेरे आका की विलादत हो रही है तो ना बुरीदा पैदा हो रहे हैं, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। और कहती जब मैंने अपने शहजादे को करीब किया तो मेरे शहजादे का पूरा जिस्म साफ और शफाफ नजर आ रहा है और मेरे आका के जिस्म से मुझको अंबर जैसी खुशबू आ रही है। अब मेरे आका की जब विलादत हो गई, अभी सितारा आप तारीख जानते हैं कि जब विलादत मुस्तफ़ा हुई तो आसमान में सितारा भी जगमगा रहा था, रात जा रही थी सुबह हो रही थी। कहती है सितारा जगमगा रहा था। जब विलादत मुस्तफ़ा हुई हज़रत आमिना कहती है उलमा ने किताबों में लिखा ऐसा महसूस आमिना को हुआ कि वो सितारा हज़रत आमिना के घर के करीब होने लगा। मैंने पूछा ऐ बीबी पाक कितना करीब हुआ? कहने लगी इतना करीब हुआ ऐसा लग रहा था मेरे घर पर गिर पड़ेगा। मैंने कहा ऐ बीबी पाक वो सितारा आपके घर पर गिरने के लिए नहीं आया था। पूछा गया क्यों आया था? हमने कहा चलो बरेली के ताजदार से पूछ लेते हैं, इमाम अहमद रिजा खान से पूछ लेते हैं, आला हजरत से पूछते हैं। हमने कहा या सैयदी आला हजरत जरा हमें इसका पस मंजर तो बताइए, वो सितारा आमिना बीबी पाक के घर के करीब क्यों हो रहा था? तो आला हजरत फरमाने लगे सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आपने इस शेर को बेशुमार मर्तबा सुना होगा मगर आज समझ लीजिए। कहते हैं कि ऐ लोगों जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर बनाकर इस कायनात में भेजा तो वो सितारा सरापा नूर होने के बावजूद उस नूर की खैरात लेने के लिए दरे आमना पर चला आया। इसलिए कि जब मेरे आका की विलादत हुई तो अल्लाह ताला नूर के लंगर को तकसीम फरमा रहा था, नूर की खैरात को बांट रहा था। जब नूर का लंगर तकसीम होता हुआ सितारे ने देखा वो नूर की खैरात लेने के लिए दरे मुस्तफ़ा पर चला आया। जैसे ही वो करीब आया मैंने पूछा ओ सितारे तू तो सरापा खुद नूर से बनाया गया है, फिर नूर की खैरात लेने क्यों आया है? सितारे ने ज़बाने हाल से कहा अरे ओ नादान जिसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे नूर बनाया है यही तो वो नूर वाला तशरीफ लेकर आया है।
मेरे इमाम फरमाने लगे सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यानी जो सितारा सदका लेने आया है वो खुद सरापा नूर का नजर आता है। अल्लाहु अकबर। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, तारीख कभी आपने समात कर लिया, कुरान के हवाले से भी समात कर लिया। अब एक आखिरी गुफ्तगू जरा आप समात फरमाएं। वो न जाने आपने इसको सुना है या न सुना है, मगर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस कायनात में जाने कायनात बनकर, रूहे कायनात बनकर, और जो है मेरे आका इस कायनात के लिए रहमत बनकर जब तशरीफ लाए, तो मेरे आका सब के लिए रहमत बनकर आए। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐ लोगों मुझे बताओ, कुटवा के लोगों, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि बनारस की जमीन पर फला दिन 5000 बच्चे पैदा हुए, हर घर में लड़की पैदा हुई, आप कहेंगे मौलाना मैंने ये कभी नहीं सुना है। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ क्या आपने कभी ये सुना है हिंदुस्तान की जमीन पर 10,000 बच्चे फला दिन पैदा हुए, हर घर में लड़का पैदा हुआ, आप कहेंगे मौलाना ये भी नहीं सुना है। हमने कहा ना आपने कभी ये सुना कि हर घर में लड़की पैदा हुई, ना आपने कभी ये सुना हर घर में लड़का पैदा हुआ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की निज़ाम कुदरत का ये आलम है, वो किसी को लड़का देता है, किसी को लड़की देता है, किसी को जिंदा देता है, किसी को मुर्दा देता है, किसी को देता है, किसी को नहीं देता, ये उसकी मर्जी उसकी मशीयत है। मगर जब आप तारीख के औराक को पलट कर देखेंगे तो बहजतुल असरार के हवाले से उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, कहते हैं लोगों जब जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, राहतुल आशिकीन बनाकर, खातमुन नबीयीन बनाकर, इस कायनात में जाने कायनात बनाकर जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, उस साल भी बहुत सारी औरतें हामिला थी। उस दिन जिस दिन मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए, बहुत सारी औरतों ने पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को जन्म दिया। मगर उलमा कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, जिस दिन जिस सुबह को मेरे आका मक्के की जमीन पर तशरीफ लाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उस दिन जितनी भी माओ ने बच्चों को जन्म दिया, अल्लाह ने हर माँ को बेटा अता फरमा दिया। मैंने अर्ज किया परवरदिगार आलम, तेरी निज़ाम कुदरत का तो ये आलम कि तू किसी को लड़का देता है, किसी को लड़की देता है, किसी को जिंदा देता है, किसी को मुर्दा देता है, किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। मगर आज अजीब नजारा है कि हर माँ को लड़का दे रहा है। आखिर क्या मामला है? उसकी रहमत पलट कर जवाब देती है, अरे ओ नादान, क्या तुझे नहीं मालूम है? अरब के दस्तूर के बारे में तू नहीं जानता, अरब की जहालत के बारे में तुझे इल्म नहीं है कि जब मैं अरब में किसी खातून को लड़की देता था, वो उस लड़की पर जुल्म किया करते थे, उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उसे कुएं में फेंक दिया करते थे, उसे उसका गला दबाकर मार दिया करते थे, उसे मिट्टी तले दबा दिया करते थे, उस जो है बेजुबान बच्ची पर जुल्म किया करते थे। जिस दिन मैंने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, सारी मखलूकात के लिए रहमत बनाकर भेजा, अगर मैं इस दिन किसी माँ को लड़की देता, वो अपनी जहालत अपने दस्तूर की बुनियाद पर उस बच्चे पर जुल्म करते। मेरी रहमत को ये बात गवारा न थी कि जब मेरा महबूब सबके लिए रहमत बनकर आ रहा है, किसी बेजुबान बच्ची पर जुल्म किया जाए। इसलिए महबूब की आमद की बरकत के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात में बेटों को तक़सीम फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। अरे इमाम अहमद रिजा फाज़िल बरेलवी के दामन से जुड़ने के लिए हम यूं ही नहीं कहते, ये वो दामन है जिसमें आपको मुजाहिद मिल्लत का भी फैजान मिलेगा, हाफिज मिल्लत का भी फैजान मिलेगा, सदरुल शरिया का भी फैजान मिलेगा, मुफ्ती आजम का भी फैजान मिलेगा, ताजुल शरिया का भी फैजान मिलेगा। जिन भी बुजुर्गों के पास आप जाते हो मसलके आला हज़रत से जुड़ने के बाद, उन तमाम बुजुर्गों का फैजान आपको मिल जाएगा। इसलिए कि इस जमाने में अगर किसी ने खानकाहों की हिफाजत की है, मज़ारों की हिफाजत की है, मदरसों की हिफाजत की है, अकीदे और ईमान की हिफाजत की है, उस जात का नाम शाह इमाम अहमद रिजा फाज़िल बरेलवी। आप किसी भी पीर के मानने वाले हो, उससे गरज नहीं,
आज ये छोटा सा बच्चा भी हमारे जलसे में होता है, ये बूढ़ा सा शख्स भी हमारे जलसों में होता है। वो किसी सिलसिले में मुरीद हो, उससे पूछा जाए अपने नबी की तारीफ करो, तुम्हारे पीर ने क्या लिखा है, तुम्हारे पीर की कोई किताब है, उसको किताब के बारे में मालूम नहीं होता, किताब के नाम के बारे में नहीं जानता, अशार के बारे में नहीं जानता, नजरियात के बारे में नहीं जानता, उनके पीरों ने क्या फरमाया नहीं जानता, मगर ये जरूर जानता है, ये कहता हुआ नजर आता है, मौलाना मैं अपने पीर के जो है किताबों को नहीं जानता, उनके फरमान को नहीं जानता, मगर हाँ मैं एक बात जानता हूँ जो इमाम अहमद रिजा ने फरमाया है, वो क्या है, वो यही कहता है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। यानी बच्चा बच्चा अपनी जबान में इमाम अहमद रिजा का शेर पढ़कर अपने अकीदे का इजहार कर देता, ये बहुत बड़ी नेमत है प्यारे। इसीलिए हम कहते हैं अपना रिश्ता दामाने जो है दामने आला हज़रत से मजबूत कर लिया जाए। और ये कोई ऐसी वैसी जात नहीं प्यारे, ये वो जात है कि जो बारगाहे मुस्तफ़ा में इतनी मकबूल है, इतनी मकबूल है, इतनी मकबूल है कि जब आप हज करने के लिए जब किसी काफिले को जाता हुआ देखते थे तो रोने लगते थे, इसलिए कि आपके दिल में मदीना शरीफ की हाजिरी का बड़ा शौक था। एक साल वालिद गिरामी से इजाजत मांगी, वालिद गिरामी मैं भी हज के लिए जाना चाहता हूँ, वालिद ने इजाजत ना दी किसी वजह से। जब आप काफिले को जाता हुआ देखे तो रोने लगे। रोते हुए इमाम अहमद रजा का एक अंदाज था उनके इश्क का कि जब आप पर परेशानी आती तो नाते पाक लिख दिया करते, आप पर खुशी का मौका होता हुजूर की तारीफ कर दिया करते। उस मौके पर जब आपका दिल गमगीन हुआ, आपने कलम उठाया, उठाने के बाद लिखा या रसूल अल्लाह, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। अहमद रजा घबराता क्यों है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नाते पाक क्या लिखी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई, साले आइंदा आपको ज़ियारत मक्का और मदीना शरीफ का शर्फ मिल गया। अभी अहमद रजा हिंदुस्तान से मक्के की जमीन पर गए, हम जैसे दीवाने जाएं, आप जाएं तो काबा शरीफ का चक्कर लगाते हैं, 7 चक्कर पूरा हो जाता है, मकाम इब्राहिम पर जाते हैं, सही करते हैं। मगर जब इमाम अहमद रिजा हज करने के लिए गए तो वो एक बहुत बड़े मुहक्किक का नाम भी है, मुदक्किक का नाम भी है, फकीर का नाम भी है, अल्लामा का नाम भी है, मुफ्ती का नाम भी है, कि वो आलिम दीन हैं जिनके अंदर हजारों उलमा समा सकते हैं। आप हज करने के लिए गए, काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे, जब 7 चक्कर पूरा हो गया, आला हजरत की नजर काबा शरीफ में एक परनाला लगा हुआ है जिसको मिजाब रहमत कहा जाता है। जब आला हजरत की नजर उस पर पड़ी तो आला हजरत के जहन में ये सवाल आया कि अहमद रजा, इस परनाले में, ये परनाला जो काबा शरीफ में लगा है, ये यूं ही तो नहीं लगा होगा, इसके लगने का भी तो कोई मतलब व मकसद होगा। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूरे अरब के नक्शे को अपनी नजरों के सामने रखा और रखने के बाद कहने लगे, ओहो अहमद रजा, बात असल में ये है, ये परनाला जो लगा है ये यूं ही नहीं लगा है, इस परनाले का जो रुख है मोहम्मद अरबी के शहर की तरफ है, मोहम्मद अरबी के शहर की तरफ है। यानी ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये काबा इस बात का ऐलान कर रहा है कि हाजियों, तुमने हज के अरकान को अदा कर लिए, अब तुम चाहते हो तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो मैं जिसकी तरफ इशारा करता हूँ उस नबी पाक की बारगाह में चले जाओ, तुम्हारा हज मकबूल हो जाएगा। तभी तो आला हज़रत ने पुकार कर कहा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे कभी काबा देखो। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। जब इमाम अहमद रिजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह काबा शरीफ में सारे अरकान को अदा करने के बाद अब मदीना शरीफ जाने का इरादा रखते हैं। उलमा कहते हैं जब इमाम अहमद रिजा, उस आशिक रसूल का नाम है जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हालत ख्वाब में बेशुमार मर्तबा अपने जमाले जहां आरा का दीदार नसीब फरमाया है। ये वो इमाम अहमद रिजा जब मक्के से चलकर मदीने की तरफ रवा दवा है, मदीने की गलियों में कोहराम मच गया, इमाम अहमद रजा आ रहे हैं, अहमद रजा आ रहा है। जब आला हजरत मदीना शरीफ में पहुंचे, जैसे ही मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होने लगे, अल्लाहु
अकबर, कदम रोक लिया। रोकने के बाद आपके दिल में ये सवाल आया, यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं प्यारे, जिन्होंने हज या उम्रा किया है, जब वो मस्जिद नबी शरीफ में जाएंगे और मेरे आका के मिंबर की तरफ जब बढ़ेंगे, तो जब तुम्हारा रुख किबले की तरफ होगा तो जो है मेरे आका का रोजा बाईं तरफ नजर आएगा। हाजी, जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं, जब आप मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होगे और मुसल्लाए इमामत पर जब आप जाओगे तो मेरे आका का रोजा बाईं तरफ है। इमाम अहमद रिजा जब दाखिले मस्जिद हुए, देखा मेरे आका का रोजा बाईं तरफ, अपने कदम को रोक लिया। रोकने के बाद सवाल कायम किया, खुद से कहने लगे, अहमद रजा, पूरी जिंदगी तो मैंने हदीसों में यही पढ़ा कि मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने दाहिने को फजीलत अता फरमाई, खाना खाओ तो दाहिने हाथ से पजामा पहनो, दाहिना पांव पहले डालो, कुर्ता पहनो पहले दाहिना हाथ डालो, शर्ट पहनो पहले दाहिनी हाथ डालो, अगर पैंट पहनो पहले दाहिना पांव डालो, मस्जिद में जाओ दाहिने पांव से दाखिल हो। हर काम में दाहिने को फजीलत दी गई है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान दाहिने को फजीलत बता रहा है, फिर अहमद रजा ये क्या मंजर नजर आ रहा है कि हर चीज में दाहिने को फजीलत, मगर मेरे आका का रोजा बाईं तरफ नजर आ रहा है। सवाल कायम किया, कहते हैं अगर दाहिने को फजीलत है तो मेरे आका का रोजा भी दाहिने तरफ होना चाहिए था, मगर मेरे आका का रोजा बाईं तरफ नजर आ रहा है। मेरे इमाम जब ये सवाल कायम करते हैं कि मेरे आका का रोजा बाईं तरफ क्यों है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल हो जाती है। मुस्कुराकर कहने लगे, अहमद रजा, बात असल में ये है कि काबे से गर तुरबते शहे फाजिल है तो क्यों बाईं तरफ इसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जब दिल की तरफ ध्यान गया तो सर आला हजरत ने इल्मे गैबे मुस्तफा पर 400 सफ़े की किताब हाथ से लिखते हुए नजर आते हैं। वो किताब उलमाए अरब को देते हैं, पूरे उलमाए अरब अश करते हुए नजर आते हैं। आला हजरत के खलीफा हैं जिनको कुतुबे मदीना कहा जाता है, हज़रत अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप बरेली शरीफ एक मर्तबा आए, आने के बाद कहने लगे, हुजूर आप जरा हमें ये तो बताइए कि आपने जो 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया जो किताब 400 सफ़े की लिखी है, जरा आप ये बताइए आपने ये किताब कैसे लिखी है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, ना आपके पास लाइब्रेरी थी, ना कोई किताब दस्तयाब थी, ना उलमा की कोई टीम थी, आपने तन्हे तन्हा इतनी बड़ी किताब को कैसे लिख डाला। इमाम अहमद रजा रात से पर्दा उठाते हैं, कहते हैं जब मुस्तफा जान रहमत के गैब के बारे में सवाल किया गया प्यारे, तो मैं क्या लिखता, मैं हरम काबा में जाकर बैठ गया, अल्लाह उसका रसूल का नाम लेकर जब किताब लिखने बैठा तो मेरी नजर क्या देखती है कि काबे के दरवाजे पर मेरे आका का जलवा नजर आ रहा है, उनके दाहिने तरफ मौला अली मुश्किल कुशा नजर आ रहे हैं, बाहिने तरफ गौसे आजम नजर आ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अहमद रजा ये लिखो, मौला अली कहते हैं अहमद रजा ये लिखो, गौसे आजम कहते हैं अहमद रजा ये लिखो। मैं लिखता चला जाता। मैंने कहा जिस किताब के दलाइल को खुद रसूल पाक ने बताया हो, उस किताब का जवाब क़यामत तक कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए ये किताब आज भी मकबूल है प्यारे। अब मेरे आका जब वहाँ पर पहुँचे, जब ये किताब लिखकर हरमे हाकिम मक्का को दिया तो उसने खुश होकर कहा कि अहमद रजा मांगो क्या मांगते। अगर आज हमसे कोई बादशाह कहे मांगो क्या मांगते, दौलत मांगेंगे, शोहरत मांगेंगे, इज्जत मांगेंगे, कारोबार मांगेंगे, यही मांगेंगे। मगर ये आशिक़ रसूल है, क्या मांगते हैं। ये नहीं कहते कि हर साल मुझे हज का मौका दिया जाए, ये नहीं कहते हैं हर साल मुझे उम्रे का मौका दिया, नहीं कहते हैं कि अय हाकिम मक्का बस इतनी सी तमन्ना है कि उस जमाने में ईशा की नमाज के बाद मस्जिद नबी शरीफ को बंद कर दिया जाता था, आज भी बंद कर दिया जाता है। कहते हैं जब सारी मखलूकात को मस्जिद नबी से निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो अहमद रजा की इतनी तमन्ना है कि ये रसूल की बारगाह में तन्हा रहना चाहता है। आप इजाजत दे दीजिए। हाकिम मक्का ने इजाजत दे दी। अब आप रोज़े रसूल पर हाजिर होते हैं, सारी मखलूकात बाहर है, मस्जिद नबी शरीफ बंद है। आला हज़रत बारगाह मुस्तफ़ा में जाने के बाद सलाम
सलाम व कलाम कर रहे हैं, सलाम अर्ज करते हैं, नाते पाक पढ़ते नजर आते हैं, मगर जज्बात था, इश्क था, मोहब्बत ने जोश मारा। जब मोहब्बत ने जोश मारा तो आपने दीदारे मुस्तफ़ा का सवाल कर दिया। आप बारगाहे मुस्तफ़ा में कहने लगे, या रसूल अल्लाह दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। जब दीदार का सवाल किया, जवाब कोई नहीं आया। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है प्यारे, कि मेरे आका अपनी कब्र अनवर से सुनते भी हैं, करम फरमाते हैं तो जवाब भी अता फरमा देते हैं। इसी तरह एक मर्तबा जब गौसे आजम की उम्र जब 26 साल या 36 साल की थी, आपने जब पहला हज किया तो जब आप मस्जिद नबवी शरीफ में गए तो रोज़े रसूल पर खड़े होकर कहने लगे, ऐ मेरे जद्दे करीम, ऐ मेरे नाना जान, ये आपका बेटा अब्दुल कादिर जब बगदाद में रहता था तो मेरी रूह आपके दरे अक़दस पर आकर तवाफ किया करती थी, बोसा लिया करती थी, मगर या रसूल अल्लाह आज ये आपका बेटा आपके दरे अक़दस पर आया हुआ है और आपसे मुसाफा करना चाहता है, आपका हाथ चूमना चाहता है, करम फरमाइए। जब गौसे आजम ने ये अर्ज किया तो मेरे आका ने करम फरमाया, अपने मुबारक हाथों को मेरे आका ने कब्र से निकाल कर गौसे आजम से मुसाफा कर लिया। कहते हैं गौसे आजम कि मैंने सरकार के मुबारक हाथ को चूमा, चूमने के बाद अपने मुबारक सर पर रख लिया। मैंने कहा, जिसका हाथ गौसे आजम के सर पर आ जाए, रसूल आजम का हाथ जिसके सर पर पड़ जाए तो उसके सर के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। तभी तो आला हज़रत फरमाने लगे, या गौसे आजम सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। शेर का ये मतलब होता है कि जिसके सर पर रसूल आजम ने हाथ रख दिया। अब मेरे आकाए नेमत इमाम अहमद रिज़ा बारगाह मुस्तफ़ा में इश्क ने जोश मारा, सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह दीदार चाहिए। दीदार नहीं, बहुत देर हो गई, रोने लगे, अपने आप को मलामत करने लगे। अहमद रजा तू कहाँ और हुजूर की जात कहाँ, हुजूर का दीदार कहाँ? तूने बहुत बड़ी बात कर दी अहमद रजा, ये तूने क्या सवाल कर दिया। अहमद रजा जा मुस्तफ़ा जो है अहमद रजा आला हज़रत अब रोने लगे ज़ारो कतार, और रोते हुए सरकार की तारीफ कर रहे हैं। रोज़े रसूल पर खड़े होकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हज़रत हुजूर की तारीफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अपनी तमन्ना को भी पेश करते जा रहे हैं। एक मकाम पर फरमाते, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महरे कब से निकाब में है। ये अंदाज इमाम अहमद रजा का उस वक्त था जब दीदारे मुस्तफ़ा नहीं हुआ था, अभी करम नहीं हुआ था। जब करम न हुआ था, दीदारे मुस्तफ़ा न हुआ था, कैफियत कुछ और थी, अंदाज कुछ और था, बयान कुछ और था, तरीका कुछ और था। अर्ज कर रहे थे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महरे कब से निकाब में है। और उसके बाद ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, वो सुए लाल ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर इमाम अहमद रजा ने अपने आप को रसूल के दर पर इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि आखिर में फरमाया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इमाम अहमद रजा ने जब अपने आप को हुजूर के दर पर गिराते हुए हुजूर के दर का कुत्ता कहा, हुजूर ने करम फरमाया, पर्दे को हटाया, जलवे ज़ेबा दिखाया। जब मेरे आका ने अपना जलवे ज़ेबा दिखाया, जब तक देखा न था तो अंदाज था, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महरे कब से निकाब में है। जब जो है पर्दा हटाया गया, जलवे ज़ेबा दिखाया गया, तो इमाम अहमद रजा का अंदाज बदल गया, तरीका बदल गया। कहने लगे, ऐ दुनिया वालों, इन्हीं की बू माया ए समन है, इन्हीं का चलवा चमन चमन है, इन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, इन्हीं की रंगत गुलाब है। वाह इसलिए प्यारे ये वो ज़ात है जिन पर मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेशुमार मरतबा करम फरमाया। बारगाह मुस्तफ़ा की ऐसी मकबूल ज़ात है प्यारे कि जो मसलक आला हज़रत पर गामज़न हो गया, उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब।
आप अलग अलग वलियों को उठाकर उनकी तालीमात को पढ़ें, मगर इमाम अहमद रजा का ये एहसान है कि आपने तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन के नजरियात और अकायद को जमा करके अपनी किताब में नकल फरमा दिया। आप अगर इनकी किताब पढ़ लेते हैं, आपके सारे बुजुर्गों का फैजान आपको मिल जाएगा। इसलिए प्यारे, अपने रिश्ते को औलिया अल्लाह के दामन से, उनके दरबारों से मजबूत कर लिया जाए। ये वही अल्लाह वाले बल्खी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि ये हमें मंजिलें तय कराते हैं और कराने के बाद अली के दर पर ले जाते हैं। अली हमें नबी के दर पर पहुंचाते हैं, नबी हमें खुदा तक पहुंचा देते हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है प्यारे, परवरदिगार आलम हम सब के अकायद व नजरियात और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत पर हमें गामज़न फरमाए। इसलिए कि मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, प्यारे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।